10 मार्च को जनता उत्तर प्रदेश में नई सरकार देने जा रही है। किसका होगा विजय तिलक, ये नतीजों पर निर्भर करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा नजर अगर 403 सीटों में किसी पर रहेंगी वो है करहल सीट पर। करहल सीट पर एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, तो दूसरी तरफ जो बीजेपी के कद्दावर नेता सेंट्रल मिनिस्टर एसपी सिंह बघेल साहब। क्या देख रहे हैं सर आप? अब तो काउंटडाउन बिगिन है और लोग कह रहे हैं कि एक एक पल भारी पड़ रहा है। दिन भर लोग कैलकुलेटर लेकर जोड़ रहे हैं, गुणा गणित लगा रहे हैं। और तो किस तरह से देख रहे हैं? मैं बहुत आंकड़ेबाज पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज सारे अखबार पढ़े और 10 सर्वे निकाले। तो 10 सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और इस बार के सर्वे की एक बात है कि कोई फर्श पे नहीं दिखा रहा है, कोई अर्श पे नहीं दिखा रहा है, बीच का ही दिखा रहे हैं। फिर कुछ लोग प्रो हैं, उनको छोड़ दो, कुछ एंटी हैं, उनको छोड़ दो, न्यूट्रल को बात करनी चाहिए। जैसे हम लोग अभी ईवीएम पे अपनी अपनी बात कर रहे थे, लेकिन प्रदीप सिंह ने, पत्रकार ने, कितना अच्छी बात कही कि 2007 में ईवीएम से बसपा की सरकार बनी, 12 में अखिलेश यादव की बनी। अगर मायावती जी ईवीएम चेंज करा देती तो क्या बन सकती थी? हो ही नहीं सकता। फिर 17 में हमारी बनी। तो कंटिन्यूअस 3 विधानसभाएं 2007, 2012, 2017 बसपा, सपा और भाजपा, ईवीएम ईवीएम ईवीएम। तो नाच नाए आंगन टेढ़ा। कुल मिला के जो मैंने ये 10 सर्वे देखे हैं, फिर मैंने क्या किया कि 10 की सीटों को जोड़ा, फिर उसमें 10 का भाग दिया, तो भी वो जाकर के 337-38 पे जाकर के निकल रहा है। पत्रकारों की मैं बात नहीं करता हूँ, वो पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन उनको मेहनत बहुत पड़ती है सर्वे करने में। मैं अपने आप में एक सर्वे हूँ, क्योंकि मैं मैन टू मैन, पीपल टू पीपल, मैं कहीं भी खाना खा लेता हूँ, चारपाई पे बैठ जाता हूँ, रिक्शे तांगे वालों से बात करता हूँ, पान वाले से बात करता हूँ, फिर एलीट से बात करना नहीं आ रही है, एलीट से बात करना चाहिए, फिर मध्यम वर्ग से बात करना चाहिए, फिर लोअर मिडिल क्लास से बात करना चाहिए, फिर बैकवर्ड में मोस्ट बैकवर्ड से बात करनी चाहिए, एससी मोस्ट एससी से बात करनी चाहिए। फिर क्या बात करना चाहिए कि सड़क के किनारे के ढाबों से ही नहीं सर्वे हो पाएगा। फिर इंटीरियर में, जिनको मैं मजरा कहता हूँ या जिनको अंग्रेजी में हेमलेट कहते हैं, जिनको बनारस की तरफ पुरा कहते हैं, हमारी तरफ नगला कहते हैं, कहीं पर ठार कहते हैं, कहीं पर वो अलग अलग नामों से कहा जाता है, तो उनसे भी सर्वे लेना चाहिए, क्योंकि उनका भी वोट होता है। लेकिन सर आपका सर्वे क्या कह रहा है सर? प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल से दिल्ली के पत्रकार पिछले 5 चुनाव में ऑफ द रिकॉर्ड बहुत पूछते हैं कि आप बताओ, ऐसा 2002 में उनने पूछा, मैंने जो बताया वो हुआ, 4 में जो मैंने बताया वो हुआ, 7 में जो मैंने बताया वो हुआ। हालांकि मैं समाजवादी पार्टी में था, मेरी वाइफ खुद चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जो असली बात है वो हम लोग जानते हैं। 12, 14, 17, 19 में हमेशा मेरी बात सही निकली है, क्योंकि मैं एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ। इस बार कितनी सीटें आ रही हैं? मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बार बहुत बड़ा बहुमत आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री 312 सीटों पर थे, कुल संगठन के साथ 325 सीटों पर थे। और ऐसे में अब जब कह रहे हैं कि तमाम मुद्दे हैं, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, जवाबदेही है, कई मुद्दों पर बीजेपी पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, तो सीटें कितनी कम होकर आप सरकार? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मैं अपना चुनाव करहल करना लड़ा होता तो मैं 7 चरण का स्टार प्रचारक था। और केवल मैं भाषण दे के नहीं आता हूँ और उसके बाद मैं खूब लोगों से बात करता हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल सही बता देता। चूँकि फर्स्ट सेकंड राउंड में मैं गया नहीं, थर्ड में अपनी लोकसभा में केवल गया, थर्ड में मैं खुद लड़ा, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें में। ये सर एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल का इंतजार करिए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र, अगर ये चुनाव ये है कि मीठा मीठा गप गप और कड़ुआ कड़ुआ थू थू। मैं कल्पना करा रहा हूँ, ये सभी सर्वे अगर समाजवादी पार्टी को जिता रहे होते तब आज ईवीएम की बात होती। सभी सर्वे उनको जिता रहे होते तो फिर क्या वो कहते कि नहीं एग्जिट पोल है? सभी सर्वे बसपा को जिता रहे होते तो वो मीडिया को जो गाली देने की एक आदत है, क्या वो दे पाते? कुल मिला के ये है कि एक भी सर्वे ऐसा नहीं। सबसे कम किसने बताया है? हमारा जो 250 पत्रकारों ने आपकी चैनल पर जो सर्वे हुआ वो भी 211 बता रहे हैं, आप हमें 245-46 बता रहे हैं। एनडीटीवी जो के बारे में राय भाजपा के कार्यकर्ताओं की ठीक नहीं रहती है, जनता की ठीक नहीं रहते हैं, लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए, वो भी बहुमत बता रहे हैं, पूर्ण बहुमत बता रहे हैं। कुल मिला के 10 दिशाओं से ये खबर आ रही है कि सरकार पूर्ण बहुमत से, बीजेपी। अब सर सवाल ये आता है सर, करहल का क्या है सर? करहल पर आप लगातार पूरा तरह कहा जाए सबसे हॉट सीट बनी हुई है, आपने आकर कहा जाए राजनीतिक तूफान मचा दिया। अब 10 तारीख को इलेक्शन है, कहते हैं प्रत्याशी जहां उसका ईवीएम होती है, जहां काउंटिंग होती है वहां रहता है, आप क्या रहेंगे?
हाँ, मैं आपको पूरे देश को एबीपी गंगा की तरफ से बताना चाहूँगा कि अखिलेश यादव ने 1.5 लाख से जीतने की बात की है। 1.5 लाख से जीतने वाला भी कभी काउंटिंग में नहीं जाता, फिर दूसरा 1.5 लाख से हारने वाला कभी काउंटिंग में जाता ही नहीं है। लेकिन मैं राइट द फर्स्ट राउंड से लेके और अंतिम सर्टिफिकेट लेने तक मैं करहल की मतगणना केंद्र जो मैनपुरी में होगा उस पर उपस्थित रहूँगा। दूसरी बात, 4-5 चीज़ें ये बता रही है कि वो फंसे हैं या हारे हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा था वो नहीं आएंगे, उनको 3 बार आना पड़ा। 6 तारीख को आए, बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इलेक्शन हाथ से शुरू में ही जा रहा था। लेकिन 17 को आना, साथ में नेताजी को लाना, ये छोटी बात नहीं है। आप भी जर्नलिज्म में पढ़े और हम भी एक राजनीतिक मंजे हुए कार्यकर्ता हैं। दूसरी बात है कि जो 1.5 लाख से जीतता है वो अपनी पत्नी को नहीं झोंकता है, ठीक है ना। तो डिम्पल यादव वहाँ पर रही, धर्मेंद्र जी रहे, अक्षय रहे, रामगोपाल जी रहे, शिवपाल जी भी आए और तेज प्रताप जी रहे। तो पूरे खानदान को मैंने खूंटे से बांध के 3 राउंड में रखा। ये भी भारतीय जनता पार्टी का जीत का एक कारण है कि ये 6 स्टार प्रचारक अगर केवल 4 सभाएं रोज करते हेलीकॉप्टर से, तो 24 रोज करते तो 17 दिन में 24.200 350 कर लेते। स्ट्रेटजी सफल हो गई। हाँ, जो भी 350 जगह जाते, 3 राउंड में 350 सीटें ही नहीं थी। मतलब मेरे ख्याल से 170-170 सीटें होंगी। तो ये लोग 2-2 एक विधानसभा में 2 बार जा पाते, जो एक भी बार जाने का अवसर इनको नहीं मिला। मैंने खूंटे से बांध, खूंटा तब खुला है जब करहल में वोट पड़ गए हैं। तो चौथे राउंड में डिम्पल यादव मेरे को चाइल्ड में दिखाई पड़ी और धर्मेंद्र यादव। दिल्ली में सर वीडियो देख रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी बड़ा पीठ थपथपा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पीठ थपथपाना क्या है सर? बीजेपी में एलिवेशन होना सर आपका देखिए, एलिवेशन होना क्या होना मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उन चंद भाग्यशाली लोगों में से हूँ। जौनपुर में प्रधानमंत्री जी ने वो वीडियो में 3 बार ही दिखाई पड़ा है। वो 8 से फ्रेम चेंज हो गया था, अनाउंसर को दिखाने लगे। 8 से 12 बार प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही गर्मजोशी से, जैसे एक पिता अपने बच्चे की पीठ ठोकता है जब वो भी फर्स्ट क्लास पास होता है या बहुत अच्छा काम करके आता है, तो एक बाप या बड़ा भाई अपने छोटे भाई को, या पिता अपने बच्चे को, या एक गुरु अपने शिष्य की पीठ ठोकता है, जब अंतर्मन से उसको बहुत खुशी होती है और अच्छा लगता है। मेरी पीठ अभी तक लाल है मुझे, हाँ ऊर्जा की है, ये शाबाशी की लाल है। और मैं इन पलों के साथ, उन यादों के साथ जीवन भर मेरे के लिए अच्छी स्मृति हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय, बड़ी पार्टी और लोकप्रिय नेता ने जो है मेरी पीठ ठोकी है। सकते हैं किस तरह से एसपी सिंह बघेल साहब लगातार इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि करहल में एक बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। उनका कहना है कि इस बार जिस तरह से पूरा सैफई परिवार ने वहाँ कैंपेन किया, लगातार वहाँ पूरा समय बिताया, इससे समझा जा सकता है कि उनके वहाँ उतरने से किस तरह से वहाँ जो कहा जाए समीकरण दिलचस्प हो गए। तो कुल मिला के 10 तारीख को वो करहल की जो ईवीएम जहाँ स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं, मतगणना जो स्थल है वहाँ पूरे दिन पूरा समय बिताएंगे, अपने सामने काउंटिंग कराएंगे और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं और वो आश्वस्त हैं कि इस बार इतिहास रचने जा रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।